आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं एक बात छोटी सी करूँ कि फन विद लर्निंग बाय मिस ए चैनल को और A&A स्पाइसेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि हमारी जो है हमारे गेस्ट स्पीकर से जिन्हें अभी मिलवाते हैं क्या बात होने जा रही है। तो प्यारे बच्चों, प्यारी मम्मीज एंड पेरेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है, बहुत पॉपुलर है और बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि सिंपली जो है एक टेक्स्ट में एक बहुत ही ज्यादा आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आपको पता चले कि होम स्कूलिंग क्या है। जी बिल्कुल, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम स्कूलिंग। अस्सलाम वालेकुम मिस अमल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस रीज। और एक दफ़ा फिर से आपके प्लेटफॉर्म पे जो है मैं आई हूँ, मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है डिस्कशन करने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत वेलकम आपका आए हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जी हमारे चैनल्स के, वेलकम। एंड हम बताते चलें कि मिसेस अमल जो हैं वो एक होम बेस्ड शेफ़ हैं माशाल्लाह, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं और स्टिचिंग माशाल्लाह लाइफ स्किल्स में से इनका पैशन है जो ये सीख रही हैं शेफ़ होने के अलावा। और इनसे पहले भी हम लाइव सेशन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं और इनका चैनल भी जाके चेक कर सकते हैं। बड़े मज़े की वीडियो हैं जिनकी लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिस अमल, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, होम स्कूलिंग का। व्हाट इज होम स्कूलिंग? होम स्कूलिंग है घर से बच्चे को पढ़ाना या घर में बच्चे को एक उस्ताद बन के तो वक्ती तौर पे एक स्कूल का एटमॉस्फेयर देते हुए खुद पढ़ाना और उसकी तैयारी करना कि वो एक स्कूल में बैठने के काबिल उसके मैनर्स बन सकें और उसे तौर तरीका आ सके कि स्कूल में कैसे बिहेव करना है, कैसे वहाँ पे रहना है, कैसे वहाँ पे टाइम जो है गुजरेगा, कैसे लर्न करना है, वो सारा कुछ घर से स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मिस अमल ने जो है वो हमें की है। तो अब हम मिस अमल से पूछते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप बताइएगा कि हमें बड़ा ही ज्यादा ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्यों होम स्कूलिंग चूज की जाती है या क्यों हम होम स्कूल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरेंट्स इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे ही बच्चा पैदा होता है डे 1 से जो है उसकी होम स्कूलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते। जैसे ही वो पैदा होता है आप जो है उसको खुद सलाम करें, बेशक वो नहीं बोल सकता, खुद बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके मुंह में खाना डालें। फिर जैसे जैसे वो बोलने लगेगा और समझने लगेगा, सुनने लगेगा, तो वो भी सीखेगा। उसे बताएं कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और सलाम करो, वालेकुम सलाम का जवाब दो। कोई मेहमान घर में आया है तो उसके साथ हाथ मिलाओ, सलाम का जवाब दो, सलाम करो, ग्रीटिंग्स करो, ठीक है। इस तरह करके जो है फर्स्ट स्टेप से लेके जो है हम लोग कब की जो है होम स्कूलिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करते और इसको एक अलग से एक जो है इसको हम बहुत एक टाइम निकाल के करने वाली चीज, बच्चों पे फोकस तवज्जो चाहिए, बच्चों को ये चीज समझ के इसको इग्नोर करते रहते हैं। बिल्कुल। और साथ में जो है इस चीज को समझ सके कि मैंने स्कूल में कैसे बिहेव करना है और उस प्लेटफॉर्म पे मैंने कैसे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की। बहुत अच्छी बात अभी मिस अमल ने आपके साथ शेयर की है कि अब आपको सिंपल समझ आ गया होगा कि होम स्कूलिंग ये है कि जी आप घर में अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। और होम स्कूलिंग क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये देखें कि बच्चे की इंडिविजुअल अटेंशन है, जैसे भी मिस अमल ने बताया। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। पेरेंट्स को पता होता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं। बच्चे का लर्निंग स्टाइल जो है वो पेरेंट्स की अवेयरनेस में आता है कि बच्चे का हमारे का मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है और लर्निंग जो स्टाइल है वो क्या है। इसके अलावा बच्चों के साथ जैसे भी मिस अमल ने कहा एक बॉन्डिंग भी जो है वो क्रिएट होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स के साथ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जी नॉलेज पे फोकस किया जाता है ग्रेड से ज्यादा। तो ये होम स्कूलिंग इसलिए भी जरूरी है। लाइफ स्किल्स इसमें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के साथ आप उनको आगे लेकर चल सकते हैं।
और बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग। और इसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर शामिल करना चाहूंगी कि जो बच्चे जो है स्कूल से पहले होम स्कूलिंग जो उनकी हो चुकी होती है, पेरेंट्स उन पर तवज्जो दे चुके होते हैं, उनको जल्दी सिलेक्ट भी किया जाता है, वो एक्टिव भी होते हैं और मेंटली तौर पर प्रिपेयर भी होते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमें तैयारी हो रही है, उनकी एक्साइटमेंट होती है कि आज से यूनिफॉर्म डालेंगे। वो जो चीज हमारी घर में चल रही थी और आज प्रोफेशनल तरीके से हम लोग उसमें प्रैक्टिकली कदम रखेंगे। और जिन बच्चों की होम स्कूलिंग नहीं हुई भी होती, उन्होंने टाइम वेस्ट करके बहुत ज्यादा होता है मोबाइल में इधर उधर, या नेगलेंस में जो है पेरेंट्स की इग्नोर करते हैं बच्चों को, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगाया हुआ होता है कि क्या जरूरत है, अभी तो बच्चा है, अभी तो उसके खेलने के दिन है। तो जब उसका स्कूल का टाइम आता है तो यही इग्नोरेंस जो है वो पेरेंट्स को जो है भारी पड़ती है, और उसको स्कूल नहीं पसंद आ रहा होता, और कितने ईयर्स उसके इसी तरह बच्चे के वेस्ट हो जाते हैं, कितने मंथ्स वेस्ट हो जाते हैं, और उस बच्चों का बिहेवियर भी ठीक नहीं होता। टीचर्स भी जो है कहती हैं कि बच्चा आपका सेटल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको क्यों नहीं आप घर में सिखाते। जी, बहुत अच्छी बात मिस अमल ने हमारे साथ की है, क्योंकि काफी मदर्स और पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब आपने पहले घर में होम स्कूल अर्ली इयर्स में कर लिया, उसके बाद स्कूल में एडमिट हो गए, नहीं तो थ्रू आउट चल रहा है बच्चा मिड से होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दी, और अदरवाइज वो स्टार्टिंग टिल यूनिवर्सिटी या उससे पहले भी होम स्कूलिंग ही चल रही होती है। ये तीनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। हर बच्चा स्कूल जाने से पहले होम स्कूलिंग उसकी होना 100% इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और स्कूल स्टार्ट होने के बाद बीच में एटमॉस्फेयर, हेल्थ या कंट्री की कोई ऐसी वो आ गई है, कोविड जैसी सिचुएशंस आ गई है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, इस तरह की चीजें आ गई हैं, बीच में स्किप हुआ है, तो वो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है कि बच्चा पढ़ाई से दूर ना भाग जाए, उसे कहीं भूल ना जाए कि पढ़ाई भी एक मकसद है, एक स्टडी टाइम है मेरा, उसको मेंटेन करने के लिए बीच में भी होम स्कूलिंग जरूरी है। और A to Z अभी आप होम स्कूलिंग उसे करवा सकते हैं, और वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तीनों चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी बात मिस अमल ने हमारे साथ की है कि जो होम स्कूलिंग है, स्पेशली अर्ली इयर्स की होम स्कूलिंग पे जरूर फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि वो फाउंडेशनल इयर्स हैं और उनपे बुनियाद है, वो अगर एक अच्छी बन जाती है तो आगे के लिए बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी आसानी है। अब हम इस अमल से क्वेश्चन करते हैं जी, काफी सारे पेरेंट्स का ये कमेंट होता है, ये सवाल होता है, शुड वी होम स्कूल, या मदर्स का होता है शुड आई होम स्कूल, क्या हमें होम स्कूलिंग करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम इस चीज को फोकस में ला रहे होते हैं कि हमने ऑलरेडी उसकी होम स्कूलिंग स्टार्ट की हुई है, चाहे वो मैनर्स की हो, चाहे घर में जो है उसका बिहेवियर ठीक करने की हो, चाहे घर से बाहर किसी मेहमान के घर जाते हैं वहां पे उसका बिहेवियर ठीक करने की हो कि आपने ये नहीं करना, आपने इस तरह से नहीं बिहेव करना। उसी तरह से जैसे हम मेहमान बन के किसी के घर जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बच्चे की, आपने नहीं करना, आपने इस तरह नहीं करना। तो बच्चे के बिहेवियर, एटमॉस्फेयर और नेचर के हिसाब से हम जैसे उसे किसी गेस्ट के घर जो है गेस्ट के सामने बिहेव करना सिखाते हैं, किसी वो अपने जो है वो खुद गेस्ट बन के जाते हैं तो उसे वहां बिहेव करना सिखाते हैं। तो उसी तरह जो है होम स्कूलिंग आप स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो एक कंफ्यूजन होती है कि करें कैसे करें, क्या हमें करना चाहिए, तो आप तो कर चुके हैं स्टार्ट। बिल्कुल। तो आज आप इस चीज पे फोकस करेंगे, ये बात हमारी सुन के कि जो है ये आपकी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की होम स्कूलिंग। अब ये है हमने उनको स्टडी टाइम एक बनाना है, इसी तरह जैसे हम उनको मैनर्स सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं, इसी तरह स्टडी टाइम का एक टाइम पीरियड उनका रखना है, घंटा 2 घंटा दिन का। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी नेचर और क्या कैसे उसे मेंटेन करना है घर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो आगे मजीद स्टडी की तरफ मेंटेन। बहुत अच्छी बात हमारे साथ की है कि आप सबसे पहले बिल्कुल इसमें हम ये भी ऐड करते हैं कि आप ये अपने आप को सोचें एज अ पेरेंट, क्या मैं एक करिकुलम डिजाइन कर सकती या कर सकता हूँ, मेरे बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है क्या हम उनकी नीड्स केटर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप फ्लेक्सिबल शेड्यूल जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, और अपने बच्चों के साथ न्यू वेज आप बॉन्डिंग के देख रहे हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, रियल लाइफ इवेंट्स या ट्रिप्स के साथ आप उनको सिखाना चाहते हो, वर्ल्ड स्कूल करना चाह रहे हो। इसके अलावा डिसिप्लिन, और इसके अलावा जो है बच्चे को अगर आप प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, बुलिंग फ्री एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है बिल्कुल जो है वो होम स्कूलिंग पे उसमें आते हैं। अच्छा जी, मिस अमल से हम
मैम एक और बड़ा ही कॉमन सवाल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि पेरेंट्स का ये भी एक कंफ्यूजन होती है कि होम स्कूलिंग कैसे स्टार्ट की जाए। ये सबसे पहले जो है स्टार्ट हो चुकी है मेरे अकॉर्ड, ठीक है, क्योंकि जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसकी होम स्कूलिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। अब उसे स्टडी की तरफ हमने लेकर आना है, तो हमने उसके लिए उसका जो है एक इंटरेस्ट देखना है कि बच्चे का नेचर बिहेवियर कैसा है, उसकी किस चीज में इंटरेस्ट है, वो पेंटिंग ज्यादा पसंद करता है या कार ज्यादा पसंद करता है, क्या चीज उसे खाने में कुछ पसंद है, डॉल वगैरह इस तरह की चीजें, पिज्जा वगैरह, बर्गर, जो भी बच्चे पसंद करते हैं उन चीजों पे हम शरायत रखें कि आप ये 2 घंटे दिन के या 1 घंटा हमारी बात मानेंगे, और जो है उनको कोई ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वहाँ पे बैठ के वो आपकी बात सुने और स्टडी करें, चाहे ABC हो, चाहे कोई उनका कोर्स हो, कुछ भी हो उनकी पढ़ाई लिखाई का, वो आपकी बात माने, उसके बाद आप उनकी बात माने। बिल्कुल, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, रिसर्च बड़ी जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर तरह के सपोर्ट ग्रुप्स हैं, आप उनसे सपोर्ट ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर डिसीजन ले सकते हैं, आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी फ्री और पेड रिसोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल है, करिकुलम के बारे में जान सकते हैं, इसके अलावा सेटअप देख सकते हैं आपके क्या हमारे घर में वैसा सेटअप है। लेसन प्लानर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अब हम इस समझ से ये सवाल करना चाहते हैं कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें होम स्कूलिंग के, बेस्ट होम स्कूलिंग के। ट्रिक्स इसमें ये हो सकता है कि जैसे कि आप उनकी जो फेवरेट एक्टिविटीज है उन्हें पेंडिंग करें और उनसे पहले उनकी स्टडी करवाएं, और उनके साथ एक प्रॉमिस करें, उन्हें आपने पूरा करना है उस प्रॉमिस को कि आप हमारे साथ बैठ के 1 घंटा आप स्टडी करोगे। बच्चे की एज पे, बिहेवियर पे और घर के एटमॉस्फेयर पे बहुत मैटर करता है ये सारा कुछ। बहुत अच्छी बात मिस अमल हमारे साथ कर रही हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक ये चल रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड तक देखिएगा वीडियो जानने के लिए कि और अभी हमने क्या डिस्कस किया है। और ये भी हम टिप्स में ऐड कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा कि जैसे प्लान कर रहे हैं आप, कोई शेड्यूल रख रहे हैं, स्टडी टाइम बच्चों का एंजॉयबल करें, फन करें, स्टडी स्पेस एक बनाएं, क्योंकि हर एनवायरनमेंट को आप लर्निंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। स्टे इन टच रहें होम स्कूलिंग फोरम्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, और उसके अलावा आप एडिशनल हेल्प ले सकते हैं जी, एक्सपीरियंस्ड जो टीचर्स हैं जी साथ। बिल्कुल, उनका एटमॉस्फेयर इस तरह का होना चाहिए बच्चों का कि उस वक्त उनकी तवज्जो घर की किसी जो है काम पे ना जाए, किसी टॉय पे ना जाए, उनको बिल्कुल इतने मगन होने चाहिए अपनी पढ़ाई में कि उनको बिल्कुल ऐसा लगे कि वो किसी मदरसे में ही बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, और ये सारी बातें हम कई दफा कंफ्यूजन में भूल जाते हैं। बिल्कुल, और हमें ये आज रिमाइंडर की जरूरत थी जो आप सबको मिल गया होगा। आई होप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स जो हैं आप जानना चाहते हैं, उन पे बात करना चाहते हैं, तो डिस्कशन जरूर अच्छी पॉजिटिव कीजिएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, प्रिटेंड प्ले और नेचर बेस्ड लर्निंग जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है होम स्कूलिंग में। क्या आप उनको वो एनवायरनमेंट दे सकते हैं? इसके अलावा अब हम मिस अमल से पूछेंगे कि हाउ मेनी आवर्स डू पेरेंट्स नीड टू होम स्कूल, कितने घंटे कम से कम जो है उनको होम स्कूलिंग में, ये भी एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं, अभी छोटे हैं, तो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो कितने शरारती हैं, किस तरह से उनको जो है मैनेज किया जाए। उनके पहले चंद दिन तो बहुत मुश्किल होते हैं उनको उस एटमॉस्फेयर में लाना कि नहीं आप इस चेयर पे बैठे, आपने इस टाइम बैठना है और जो हम कह रहे हैं उसको आपको तवज्जो से सुनना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके जब आप एक देयर इज अ विल देयर इज अ वे जी, तो ये वाला चक्कर है यहाँ पे कि जब आप एक मकसद बना लेंगे कि ये मैंने करना है तो आप उसे किसी न किसी तरह रास्ता निकाल लेंगे। और जो बच्चा ऑलरेडी स्कूल जा रहा है उसकी टाइम रूटीन सेट होती है कि जी 4 घंटे का स्कूल है, 5 का, या बीच में ब्रेक है, तो उनका उसी तरह से छुट्टी के जो उनके हॉलीडेज है उनमें भी उसी तरह टाइम फिक्स किया जाए कि 2-3 घंटे रखे जाए और बीच में ब्रेक टाइम भी दिया जाए। एक टेस्ट का पीरियड हो और एक पढ़ाई का पीरियड हो और बीच में उनकी ब्रेक, उसमें उनको स्नैक्स दिए जाए कि ये आप खाएं, उसके बाद अब आपने टेस्ट देना है जो आपने याद किया था, और 1 घंटा उनका याद करने का हो और प्रिपरेशन का हो, होमवर्क हो। तो इस तरह से करके हम बच्चे पे डिपेंड करता है कि आपके घर की एटमॉस्फेयर क्या है, आप कैसे वो माहौल पैदा करेंगे कि बच्चा घर की तरफ मुतवज्जो ना हो और वो घर में रहते हुए भी स्कूल की एटमॉस्फेयर महसूस करे, उसकी सारी तवज्जो किताबों पे हो और आपकी बात पे। अच्छी बात की है, बिल्कुल ऐसा ही है मिस अमल। और
जो प्री के किंडरगार्टन के बच्चे हैं, आप 1.5 आवर से 1 to 1.5 आवर से स्टार्ट करें तो थोड़े से उससे बच्चे बड़े हों, जैसे अगर हम कैटेगरी कर लेते हैं 1st and 3rd ग्रेड है तो वो 2 से 4 कर लें आप आवर्स, 4 to 6 ग्रेड्स है तो 3 to 5 आवर्स, और अगर आप 7वें से लेकर 12वें ग्रेड तक की बात करते हैं तो भी 4 से 6 घंटे। और ये मिस अमल का बहुत अच्छी बात है कि आपके अपने बच्चे के पर्सनल इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड ज्यादा वो तवज्जो चाहिए होती है, स्पेशल अटेंशन। बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो है वो नॉर्मल अटेंशन जो है वो मेंटेन कर लेते हैं और उसी के साथ सीख लेते हैं। तो इसलिए बच्चे की नेचर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी पिक कर रहा है या कितना उसे एक चीज को टाइम चाहिए पिक करने में। तो ये सारी चीजें आप जब घर में स्टार्ट कर चुके होते हैं तो आपको पता चल जाता है, और जो टीचर भी आपको उसकी जो है इन फ्यूचर स्कूल की कुछ बोलेगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि कहाँ पे मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास तो अब का जो टाइम है वो ऐसा है कि हमारे पास क्या नहीं है अवेलेबल, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऑनलाइन आप जहाँ कहीं बैठे हैं वर्चुअल लर्निंग आप कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, और बच्चों को उसके हैबिचुएटेड उनके साथ उनको कैसे आदत डालनी है इस चीज की, ये भी जो है वो आप अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो प्यारी फन विद लर्निंग बाय मिस ए फैमिली, आई होप के हमारा A&A स्पाइसेस यूट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और आने वाले और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी हमारे पास, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो हमारे चैनल्स के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और मिस अमल की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।